बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी बहुत अहम टॉपिक, IMF मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत क्या होगी पाकिस्तान के अंदर, माहरीन की राय। और बहुत सारे लोग आप में से जानना चाह रहे थे कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहा है पाकिस्तान का, बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं और इवन डैट के पाकिस्तान के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें आएंगी और बहुत जल्द ये खबरें आने वाली हैं। तो इसका मैशत के ऊपर क्या असर होने जा रहा है और डॉलर रेट को आप कहाँ पर देख रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नया चैनल हमने आपको बताया था उसका आगाज़ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मई की 1 तारीख से हो रहा है। फर्स्ट डेट ऑफ मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। उस चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, खासकर डॉलर, करेंसीज और गोल्ड के लिहाज से। उसके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसके ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल हों। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। वाशिंगटन में हमारा वफद गया हुआ है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। पाकिस्तान और आलमी इदारा जो IMF है उसके दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है, क्योंकि हम बेसिकली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी हुकूमती सतह के ऊपर हमारा वफद होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेट मीन्स कि हमने पूरी दुनिया के आगे जो कटोरा लेके हम जा रहे हैं, और वो बिल आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो हो चुकी है। और ये एक खुशाइन कदम है इस हुकूमत का, और जहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें इस हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी बहुत अच्छी कोशिशें हैं। जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत सारे सख्त फैसले किए हैं। ये फैसले 8 से 10 साल पहले होने चाहिए थे पाकिस्तान की मैशत में, लेकिन ये अब हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि डॉलर की कीमत आखिर होगी क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 6 से 8 अरब डॉलर अगर हमें ये मिलेंगे तो डॉलर का रेट पाकिस्तान में 220 तक आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लेम गलत है। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से ज़्यादा की मुद्दत के लिए होगा और बेल आउट पैकेज में फंड्स की सहूलत और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फंड्स शामिल है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा शामिल नहीं है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान में उसके भी फंड्स इसमें शामिल होंगे। IMF वफद नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते या अगले महीने पाकिस्तान पहुंचेगा और मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। और याद रखिएगा, ये जो बजट होगा इसका कुल निस्फ हिस्सा जो होगा वो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएगा। IMF बहुत सख्त कंडीशंस करेगा। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब वहां पर गए हैं, इसका याद रखिए कि जो 6 से 8 अरब डॉलर मिल रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट, पाकिस्तान के अंदर आपका सराफा बाजार, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जितने भी SMEs हैं जो स्मॉल एंड स्केल बिजनेस हैं, उसके साथ साथ हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स बेस्ड बिजनेस हैं और इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम लेवी आपकी बढ़ेगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ ये याद रखिएगा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर मजीद आगे 1 साल आपके लिए मुश्किल होगा कारोबार करना। ये मैं डरा नहीं रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बेल आउट पैकेज बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुमान में होंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा है हुकूमत का, लेकिन इसकी जो सेक्रीफाइसेज हैं वो पाकिस्तानी अवाम को देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से IMF को 2 रिक्वेस्ट दी गई थी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरखास्त मंजूर हुई है। दूसरी दरखास्त पर मिशन दौरा पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान तकरीबन 6 अरब डॉलर कर्जा ले सकेगा। उसके बाद आप याद रखें, अब होगा क्या, IMF से आपको कर्ज मिल गया और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त वो कर्ज ले रही है, ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि हम रीजनल लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैंकों से कर्ज उठा रहे हैं। हुकूमत ने बैंकों से 55 खरब रुपए कर्ज लेकर ये तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और एक हफ्ते के दौरान 657 अरब रुपए का कर्ज लिया गया पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और बैंकों से 650 अरब रुपए कर्ज लेकर ये तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं इस हुकूमत ने। और मुल्क में बुलंद महंगाई इसी का नतीजा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बढ़ते हुए जितने भी अपने इखराजात पूरे करने थे उनके लिए ये जो साल चल रहा है इसमें 1 जुलाई से 5 अप्रैल के दौरान जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे रिकॉर्ड 55 खरब रुपए कर्ज लिया है। अब यहां से आप एक्सपेक्टेड हम इस तरफ भी आएंगे, डॉलर का रेट क्या होगा। मरकजी बैंक ने 13 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि हुकूमत ने बैंकों से 48 खरब 42 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं। इससे जाहिर होता है कि एक हफ्ते के दौरान 657 अरब रुपए लेने के बाद कर्जा 55 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। और बड़े लेवल पर लिए गए ये जितने भी कर्जे हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। मकामी जितने भी कर्जे हैं उनकी सूद की अदायगियों के अलावा जो टैक्स कलेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाकिस्तान है उसके पास गुंजाइश नहीं है, और अब हुकूमत का कुल बजट के निफ्ट से ज्यादा सूद की अदायगियों में अदा करना पड़ेगा। और आप याद रखिएगा, माली साल 2023 और 24 के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने बैंकों से 37 खरब रुपए का कर्ज लिया था, और अब यही हुकूमत ने पहले 9 महीनों में कर्जों में 17 खरब
84 अरब रुपए का इजाफा किया है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा है। और हुकूमत मुआशी कारकर्दगी की बेहतर तस्वीर बनाने के लिए आम तौर पर माली साल के आखिरी 6 महीनों में बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज लेती है। और ये जो अभी आपको पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी नजर आ रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टैट्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसकी जो बैकएंड पे सीन है वो कुछ और है। अगर आप 2 साल भी एक्सचेंज रेट को यहां पर रखते हैं 278 280 के ऊपर, तो अल्टीमेटली जो डॉलर का इंपैक्ट होगा, जो प्रीमियम होगा, जो कैप हटेगा, वो 340 से 400 रुपए तक जाएगा। और ये हमारे को अपने पर्सनल अजम्पशंस नहीं है, ये बेसिकली स्टैट इंडिकेट्स कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, डॉलर को यहां पर जून तक, जहां मैं देख रहा हूं, जो हमारे एनालिसिस हैं, बेसिकली जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, 278 से 280 तक आपका डॉलर रहेगा, जब तक आपके पास IMF का बेल आउट पैकेज आएगा। बेल आउट पैकेज आने के बाद डॉलर में भी 265 270 तक आए, जब आपको बेल आउट पैकेज मिल जाए। लेकिन जून, क्योंकि जून जो महीना आ रहा है, वो बेसिकली हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि जून के महीने में डॉलर महंगा हो सकता है, तो उसके पीछे बहुत सारी स्टैट्स हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनको देख सकते हैं आप, जिनको सुन सकते हैं वो सारी। बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अल्लाह हाफिज़।